हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मुझे अपने पापा की बातें सही लग रही थी। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। अंजलि की शादी अतुल के साथ तय हो गई थी और वह अपनी मम्मी के साथ शादी की शॉपिंग में लगी थी। अंजलि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, इससे छुट्टी वाले दिन ही शॉपिंग कर पाती थी। उसका होने वाला पति एक फ्लैट में अकेला ही रहता था। नौकरी की वजह से उसे दिल्ली आना पड़ा। बाकी का परिवार हरियाणा में रहता था। दो छोटी बहनें थी जो भी पढ़ रही थी और उनके पापा खेतीबाड़ी संभालते थे। अतुल ने वीडियो कॉल पर अंजलि को अपना फ्लैट दिखाया था, जो अकेले रहने की वजह से पूरा अस्त व्यस्त रहता था। अंजलि एक बार अतुल के फ्लैट पर जाना चाहती थी, पर उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि शादी से पहले नहीं जाना। शादी को लेकर वह बड़ी उत्साहित थी। उसे बचपन से ही दुल्हन बनने का बड़ा शौक था, पर उसके पापा ने ज़बरदस्ती उसकी पढ़ाई पूरी करवाई और उसे टीचर का कोर्स भी करवाया। उनका मानना था कि आज के ज़माने में लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। पर अंजलि को यह सब पसंद नहीं था, नौकरी करना। उसे अपने पापा की इन बातों पर बहुत गुस्सा आता था। अंजलि को ऐसा लगता था कि उसकी एक सहेली है, उसके मम्मी पापा ने तो उसकी शादी 3 साल पहले करवा दी थी। अब तो वह भी 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी है। उसके जुड़वा बच्चे हुए थे, एक बेटा एक बेटी। वह अपने परिवार में खूब खुश थी। वह मोबाइल फ़ोन पर अपने बच्चों के साथ फ़ोटो डालती रहती थी। उसकी अपनी सहेली से आपस में काफ़ी बातें होती रहती थी। एक दिन अंजलि की मम्मी बोली कि शादी के लिए कुछ बेडशीट, पर्दे, रज़ाई सब खरीदना है। नई नई गृहस्थी ज़माने में समय लगता है, तुम अपनी पसंद की खरीद लो। तो अंजलि ने कहा, मम्मी वह मेरी सहेली है ना बबीता, उनके वहाँ बहुत सुंदर बेडशीट वगैरह सारा सामान मिल जाता है। मैं उसके वहाँ चली जाती हूँ, उसके साथ ही शॉपिंग कर लूँगी। तो अंजलि की मम्मी कहती है, मैंने भी सुना है कि पानीपत में होलसेल मार्केट है बेडशीट वगैरह की। ठीक है, तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर वहाँ चली जाना। तो अंजलि ने कहा ठीक है, और वह फ़ोन करके अपनी सहेली बबीता को बता देती है। तो बबीता भी बहुत खुश होती है, कहती है ठीक है, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। फिर अंजलि उसके घर पहुँच जाती है सुबह सुबह, ताकि 2 दिन में ही आराम से सारी शॉपिंग हो जाए और कुछ समय अपनी सहेली के साथ भी बिता सके। बबीता अंजलि को देखकर बहुत खुश होती है, पर अंजलि ने गौर किया बबीता पहले से काफ़ी मुरझा सी गई थी। सिलवटों भरा गाउन पहन रखा था, बाल भी अस्त व्यस्त थे। वह हाथ पकड़कर अंजलि को अंदर ले गई, कहने लगी, अंजलि तुम ज़रा बैठो, मैं चाय नाश्ता बना लाती हूँ। इतने में उसके बच्चे रोने लगते हैं। तो बबीता कहती है, अरे जुड़वा है ना, एक साथ सोएंगे और एक ही साथ उठेंगे। मैं ज़रा अभी आई। वह अपने पति को जगा रही थी। तरुण, एक बार बच्चों को संभाल लो, बाहर मेरी सहेली आई है, मैं बच्चों की दूध की बोतल लाती हूँ, ज़रा बच्चों को पिला देना। मैंने अभी तक अपनी सहेली के लिए चाय नाश्ता भी नहीं बनाया है। इतने में उसके पति की तेज़ बोलने की आवाज़ आती है, क्या बबीता, छुट्टी वाले दिन तो चैन से सोने दिया करो, तुम तो पूरा हफ्ता ऐसे रहती हो। बाहर कमाने जाने वाले से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम औरतों का बढ़िया है। वह बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। अंजलि उसे महसूस नहीं होने देती कि उसने कुछ सुना है और कहने लगी, लाओ भाई, मौसी की गोद में भी दे दो बच्चों को। तो बबीता बच्चे अंजलि को दे देती है और बच्चों के लिए दूध बना लाती है। बच्चों को दूध पिला बेड पर लेटा देती है। दोनों खेलने लगते हैं। फिर चाय नाश्ता बनाने रसोई में जाती है, तो अंजलि भी उसके साथ चली जाती है। बबीता कहती है, अंजलि तुम बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। तो अंजलि ने कहा, अरे कुछ नहीं, मैं अकेली बाहर बैठकर क्या करूँगी। फिर बबीता अपने पति को बुला लेती है। तीनों नाश्ता करते हैं। उसके पति बोले, आज मेरा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाने का प्रोग्राम है, लंच भी बाहर करूंगा, शाम तक आऊँगा। और तैयार होकर चला जाता है। अंजलि और बबीता दोनों तैयार होकर बाजार के लिए निकल पड़ती हैं। बबीता कहती है, अंजलि चल, थोड़ी आगे रिक्शा मिल जाएगी, बच्चों को गोद में ले रखा है। आसपास पार्क में काफ़ी बच्चे खेल रहे थे। अंजलि ने कहा, बबीता तुम्हारे यहाँ तो बड़ी रौनक है। तो बबीता ने कहा, हाँ, ज़्यादातर पड़ोस में सबके बच्चे छोटे ही हैं, किसी के 10 साल के तो किसी के 12 साल के, और लड़कियां तो इतनी हैं कि पूछो ही मत। इतने में सामने से 2 बहनें आ रही थी। बबीता उनसे बोली, अरे कहाँ चली दोनों बहनें। उन्होंने कहा कि आंटी जी, मामा के लड़के की शादी है, उसके लिए दूसरे मोहल्ले में डांस सीखने जा रही हैं। तो अंजलि एकदम से कहती है कि बबीता, डांस तो तुम भी बड़ा गजब का करती थी। जब 12वीं कक्षा में फेयरवेल पार्टी हुई थी तो सबने तुम्हारे डांस की कितनी तारीफ करी थी, तो तुम भी तो डांस सिखा सकती हो। तो बबीता कहती है, हाँ, पर मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। कुछ दिन पहले कहा था तरुण को बर्तन सफाई के लिए मेड लगवा दो, तो बोले पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं, पूरा दिन घर में खाली क्या करोगी। तो अंजलि ने कहा, ठीक है, फिर तुम डांस सिखाओ और पैसे कमाओ,
मेड भी लगवा सकती हो, अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकती हो। आजकल तो डांस टीचर की इनकम भी अच्छी होती है, क्योंकि कभी किसी की शादी हो, कोई समारोह हो, स्कूल में प्रोग्राम हो, त्योहार हो, सब जगह डांस करने का फ़ैशन है। तो बबीता ने कहा हाँ चलो मैं देखती हूँ। फिर वह बाज़ार में जाकर सारी शॉपिंग कर लेती हैं। वहाँ पर अंजलि अपनी पसंद का सारा सामान खरीद लेती है। अंजलि और बबीता दोनों लंच बाहर कर कर ही आती हैं। तो अंजलि ने कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि एक ही दिन में सारी शॉपिंग हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, घर चली जाती हूँ। और हाँ, मेरी शादी में ज़रूर आना। आज बबीता को देख अंजलि को अपने पापा पर गर्व महसूस हो रहा था और मन ही मन सोच लिया था कि वह अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ेगी। तय मुहूर्त पर शादी हो जाती है। बबीता भी शादी में आती है। फिर अंजलि विदा हो ससुराल चली जाती है। कुछ दिन सास ससुर साथ में रहे, फिर गांव चले गए दोनों नंदों को लेकर। 3-4 महीने बाद बबीता अंजलि को डांस क्लास की फ़ोटो भेजी, जिसमें वह बच्चों को डांस सिखा रही थी। तो अंजलि ने जल्दी से उसे फ़ोन किया और कहा, अरे वाह, तुमने डांस सिखाना शुरू भी कर दिया। तो बबीता ने कहा, हाँ 1 महीना हुआ है, कई बार सोचा तुम्हें फ़ोन कर कर बताऊंगी, फिर सोचा जब पहली सैलरी मिलेगी तब बताऊंगी। पता है मैंने 1 महीने में 10,000 रुपये कमाए हैं। तुम्हारी बहुत एहसानमंद हो, तुमने मुझे अपने हुनर की पहचान करवाई। पता है मैंने बर्तन सफाई कपड़े के लिए मेड भी रख ली है। अब 2 शिफ्ट में डांस सिखाऊंगी। यह भी ना मेरी बहुत मदद करने लगे हैं और मुझ में भी आत्मविश्वास आने लगा है। भगवान सबको तेरी जैसी दोस्त मिले। तो अंजलि ने कहा, अच्छा जी, अब दोस्तों को भी धन्यवाद कहा जाने लगा। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।